जय हिंद। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। कल हमने विभाज्यता का नियम संख्या 1 से लेकर के 5 तक पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि कल का वीडियो आप सभी देखे होंगे और आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के कल का वीडियो ज़रूर देख लें, तभी जाकर के उन्हें आज वाला समझ में आएगा। तो हम ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए पुनः अपने उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो विभाज्यता का नियम आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों संख्या से विभाजित हो वह 6 से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 23 234 यानी 234, ये 6 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये तो हमें एक नियम यह है कि 6 से भाग दें, भाग देने के बाद इसको चेक करें, तब तो जाएगा कि अगर विभाजित हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो हम पहले चेक कर लेंगे 2 से क्या है, 2 से हमारी संख्या का विभाज्यता का नियम क्या था कि अंतिम संख्या 0 2 4 6 8 हो, तो इसमें 4 है इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से क्या था, सभी संख्याओं के अंकों का योग, 4 3 7 2 9 9 क्या है कि 3 से विभाजित हो जाती है, इसलिए 9 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं 6 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो 6 त्रिक 18 और माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, फिर यहाँ फिर 6 9 54, तो ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। दी गई ऐसी संख्या जो 2 और 3, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह 6 से विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह 6 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें, कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, हमने 2 संख्या लिया है, एक 2346, एक 20022। तो यह संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 के नियम में क्या है कि अंतिम अंक 6 है और यहाँ 2 है, तो 0 2 4 6 का कंडीशन पूरा कर रहा है। तो अब इसके बाद 3 से चेक कर लेंगे, 6 4 10 10 3 13 13 2 15 संख्या क्या है कि 3 से विभाजित है और ये 2 से भी विभाजित है। ऐसे ही 2 2 4 2 6, ये 3 से विभाजित है और अंतिम में 2 होने की वजह से 2 से विभाजित है। तो ये दोनों संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब हम संख्या 7 का देख लेते हैं, 7 से कौन कौन सी संख्याएँ विभाजित होंगी। तो 7 का जो नियम है थोड़ा सा वो करने में हमें समय लगता है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि 7 का तो आप डायरेक्टली भाग देकर ही चेक कर लीजिएगा। तो संख्या 7 का, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 7 का नियम क्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक हो और उसके अंतिम अंक को दोगुना करने के बाद बची हुई संख्या से माइनस करेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 2401, ये क्या है 2401, 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसका अंतिम अंक क्या है 1 है, 1 का हम दोगुना करेंगे 2, अब 1 में नहीं करेंगे, इसकी बची हुई संख्या यानी 240 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा
238 हो जाएगा। अभी अभी हमको नहीं पता कि 7 से विभाजित हो रहे कि नहीं। फिर से हम क्या करेंगे, 8 का दोगुना करेंगे तो 16 होता है, और 16 को हम बची हुई संख्या यानी 23 में से घटा देंगे तो यहाँ 7 आ जाता है। और 7 क्या है, 7 से विभाजित है, तो इसलिए पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, 2401 7 से विभाजित है कि नहीं। तो 7 त्रिक 21 और यहाँ माइनस कर देंगे तो 3 और 7 चौके 28 और यहाँ माइनस करेंगे तो 2 और 7 त्रिक 21। ये क्या है, 7 से विभाजित है। तो 7 का विभाज्यता का नियम मैं लिखते हुए नहीं लिख रहा हूँ, और मैं आपको ऐसे बता दूँ कि जो संख्या है इस संख्या का अंतिम अंक इसका दोगुना करेंगे, बची हुई संख्या से घटाएंगे, उसके बाद फिर जो संख्या बचेगी फिर उसका दोगुना करेंगे, फिर उस संख्या से घटाएंगे तो जा कर के ये हो जाएगा 7 का। अब हम आ जाते हैं विभाज्यता के नियम में 8 के। तो 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, और भी 7 से विभाजित होने के लिए ढेर सारी संख्याएं हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा कितना, 343। ठीक, ये सभी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगी। हम 8 का, अगर अब 8 का देखें तो 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। 8 से विभाजित होने के लिए संख्याओं की बात की जाए तो जैसे 2 का था, 4 का था, वैसे ही 8 का भी होगा। तो 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित थी, जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। और अगर 4 की बात करें तो अंतिम 2 अंक या 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। सेम ऐसे 8 का भी है, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हों तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यह है 2,46,512, ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट के 3 अंक यानी 512 को 8 से विभाजित करेंगे तो 8 छंग 48, 48 और 3 51 होता है, 8 चौक 32। ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि 512 8 से विभाजित है। ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये भी 8 से विभाजित हो जाए क्योंकि इसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है। तो हमने देखा कि 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 8 से विभाजित होने के लिए क्या है कि अंतिम 3 संख्या यदि 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब हम इसको, आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 9 और 10 का, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। 9 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो 9 से विभाजित होने के लिए बहुत ही आसान है। जैसे हमारा 3 का नियम था सेम टू सेम वैसे 9 का भी है। 9 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि अगर 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 3 का आपने देखा होगा तो सेम टू सेम 9 का भी है। कोई भी एक संख्या ले लेते हैं।
अब ये एक संख्या है 92,727, ये 9 से विभाजित है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम जोड़ देंगे 7 2 9, 9 7 16, 16 2 18, 9 27, 27 क्या है, ये 9 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे और भी संख्या ले सकते हैं, ये 9 से विभाजित हो जाएगी, ऐसे ढेर सारी संख्याएं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 9 का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 10 से देख लेते हैं, 10 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती हैं। 10 से विभाजित होने के लिए जैसे हमारा 5 का नियम था कि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 10 में क्या है कि दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा कि दी गई संख्या का अंतिम अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 0 हो, दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 0 हो, 5 में क्या था 0 और 5 दोनों होना कंपल्सरी था, इसमें सिर्फ 0 ही हो। तो दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 250 अंतिम में क्या है 0 है, ये अंतिम में 0 है। ऐसे चाहे जो भी संख्या लेंगे लास्ट में 0 होना चाहिए, वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ये सभी संख्याएं 2 से और 10 से विभाजित हो जाएंगी। तो आज हमने देखा कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ इसको नोट भी कर सकते हैं। अब आज हमने पढ़ा 6 से लेकर के 10 तक विभाज्यता का नियम। कल हमने 1 से लेकर 5 तक पढ़ा था और आज 6 से 10 तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अगली कक्षा में आपको पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।